वैसे तो हमने पहले भी नर्सरी के बिजनेस के बारे में कई बार बात किया है, पर यह वीडियो थोड़ी यूनिक है। आप 5 रुपए में केवल जो पौधा तैयार करेंगे उसको आप 50 से 100 रुपए का बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको उस पौधे को बेचने के लिए कस्टमर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, कस्टमर खुद आपके पास आएंगे और इतनी बड़ी मात्रा में आएंगे कि आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं अगर आप नर्सरी के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये भी हम जानेंगे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और आप इससे मुनाफा कितना कमा पाएंगे, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, अगर हम स्कोप की बात करें कि अगर हम नर्सरी के बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या स्कोप है। गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। 2024 में आपने देखा कि गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2025 में भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। तो अब जब गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, पेड़ और पौधे जितने अधिक होंगे उतना ज्यादा कंट्रोल रहेगा, इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है। नर्सरी के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज कुछ बेसिक चीजें चाहिए जिनकी हम बात करते हैं। कम से कम आधा बीघे जमीन जहां पर आप नर्सरी के बिजनेस को शुरू करेंगे, अपने खुद के प्लांट्स उगाएंगे। आधा बीघे मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा आप रखने की कोशिश करें और ज्यादा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, जहां पर भी आप नर्सरी के लिए जमीन देख रहे हैं वो जमीन पर बाढ़ आने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बरसात के सीजन में पानी भर गया है और फिर निकालना मुश्किल हो रहा है। पौधे बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, कई बार बीज नए नए भी निकले होते हैं, गल जाएंगे, आपके सारे पैसे और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ऐसी जगह चुनिए जहां पर पानी बहुत ज्यादा रुकता ना हो। अगर बारिश भी हो रही है तो पानी निकल जाए, वैसा खेत होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ट्यूबवेल होना चाहिए या फिर आसपास कोई नदी हो जहां से आप इजीली पानी पहुंचा सके अपने नर्सरी तक, ऐसा एरिया होना चाहिए। कॉस्ट को कट करने के लिए आप मोटर में इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर सोलर का यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आप सोलर प्लांट लगा लेते हैं तो फिर ये आपका 20-25 साल तक लगातार चलता है। इसमें आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, हमेशा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना होता है और आपका काम भी प्रॉपर चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के वैरायटीज आती हैं, आपको उनका भी अध्ययन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल नर्सरी खोलकर बैठ गए हैं और जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है वैसा चल रहे हैं, नहीं। अलग अलग तरीके की वैरायटीज आती हैं आज के टाइम में। फूलों के पौधों में बहुत सारी वैरायटीज है, फलों के पौधों में बहुत सारी वैरायटीज है। लाइक अगर आप सेब के पौधे में भी जाते हैं तो उसमें भी कई सारे वैरायटीज हैं। सर्दियों में चलने वाला सेब अलग होता है, गर्म क्षेत्रों में चलने वाला लाइक हरमन 99 करके एक वैरायटी आती है जो गर्म क्षेत्रों में चलती है। तो गर्म क्षेत्रों के पौधों को पहचानना होगा, सर्द क्षेत्रों के पौधों को पहचानना होगा, किस पौधे को कितनी ज्यादा गर्मी चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ये आपको समझना होगा, जिसके लिए आपको अध्ययन भी करना होगा अगर आप नर्सरी खोलते हैं। एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब वो नर्सरी शुरू कर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी नर्सरी लेबर्स के सहारे छोड़ देते हैं, अपना केवल मार्केटिंग में लग जाते हैं, प्रोडक्ट बेचने में लग जाते हैं और पूरी की पूरी नर्सरी लेबर्स के हाथ में रख देते हैं, जिस वजह से वो सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। क्योंकि लेबर्स को नहीं पता होता है कि किस पेड़ को कितनी खाद चाहिए, किस पौधे को कितना पानी चाहिए और कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप करेंगे, आपको पता होगा। इसलिए लेबर को आप रखिए हेल्प करने के लिए, पर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप दें उन पौधों को बड़ा करने में, उन पौधों को संभालने में, बीज से निकालने में, प्रोडक्शन करने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा कमा पाएं और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएं। इसमें बात करते हैं इसमें हमारा मुनाफा कितना होता है। अगर सही तरीके से चल गया तो इसमें मुनाफा आपका 10 गुने तक भी जा सकता है। अगर नहीं चला तो आपका सारा का सारा जीरो भी हो सकता है, पर बहुत बड़ी लागत नहीं होती है, तो जीरो भी हुआ अगर तो आपको बहुत दुख नहीं होगा। ये जानकर आपको अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेकर चले अमरूद के पौधे का, तो अगर आप 200 रुपए का भी अमरूद का बीज लेकर आते हैं तो आपको तकरीबन 300 से 400 बीज मिल जाएंगे। अब उन 300 से 400 बीजों में अगर आपके 100 पौधे भी सक्सेसफुली चल जाते हैं, उगाते हैं सही तरीके से, केवल और केवल 100 पौधे, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर 300-400 हैं तो सारे ही उगाएंगे। कुछ बीज खराब होंगे, कुछ में डिफॉल्ट हो जाएगा, किसी में पानी ज्यादा चला जाएगा, किसी को हीट ज्यादा मिल जाएगी, किसी को सर्द ज्यादा मिल जाएगी, तो कई कारणों से पौधे मर जाते हैं बहुत जल्दी। पौधे भी बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सभी चल जाएंगे, पर फिर भी हम मान के रख लेते हैं कि 100 पौधे हमारे चल गए।
200 रुपये का आपका बीज था और लगभग 100 रुपये के ही आपने पॉलीथीन्स का यूज़ किया था, तो आपके यहाँ पर तकरीबन 100 पौधे चल गए हैं। अब इसमें आपकी कुल लागत, देख रेख आपने किया, पानी डाला, सेवा करी उन पौधों की, आपके उन पौधों की जो कुल लागत है वो हम तकरीबन 10 रुपये मान के रख लेते हैं। एक पौधे पर आपका पूरा का पूरा 10 रुपये का लागत आ गया। हालांकि आता नहीं है इतना, 4 से 5 या 6 रुपए इनफ होता है, पर फिर भी हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 10 रुपए की भी लागत आ गई। अब उस अमरूद के एक पौधे को अगर आप बेचेंगे तो कम से कम आप 50 से 60 का तो बेचेंगे ही बेचेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आज के टाइम में आपके पास आता है, जिससे आपके पास डिमांड बनी रहेगी। अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर जाकर सर्च करते हैं गुआवा प्लांट या एप्पल प्लांट या कोई भी प्लांट अगर आप सर्च करते हैं, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी पौधे बिकते हुए दिखेंगे। आप उन्हें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन पौधों की कीमत 150, 200 ऐसे रहती है। अब उस पौधे को उगाने की जो कॉस्ट है वो टोटल आपकी 10 रुपए के अंदर है, बट उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 200, 150 ऐसे है। अब फ्लिपकार्ट का कमीशन निकाल दिया जाए इसमें, तब भी आपको आसानी से 100 रुपए इसमें बच जाते हैं। अब जिस पौधे को आपने 10 रुपए का उगाया है उसको आप 100 रुपए का बेचेंगे तो मुनाफा आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ 10 गुने का होता है। और इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए केवल आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और आप अपना एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं इन वेबसाइट्स पर, और आप भी अपने आप को वहां पर रजिस्टर करके पौधे बेचना शुरू कर सकते हैं। आप एक ऑफलाइन शॉप भी ले लीजिए अपनी, जहां पर आप इन पौधों को सेल करेंगे। इसके अलावा यहां पर आप ऑनलाइन भी सेल करिए, दोनों ही तरफ से आप कमाएंगे और आप ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में कमा पाएंगे। किसी कारण से अगर ऑनलाइन नहीं आपकी सेल आ पा रही है तो आप ऑफलाइन कमाएंगे। दोनों ही तरीके से आपके काफी अच्छे अर्निंग के सोर्स बन जाएंगे। और उससे भी बड़ी चीज, अगर आपके पास खुद की जमीन है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका बहुत अधिक लागत भी नहीं आएगा। पानी अगर पहले से मौजूद है आपके खेत में तो आप 50,000 में बहुत ही बेहतरीन नर्सरी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पानी अगर नहीं मौजूद है तो पानी की व्यवस्था बनाने में आपकी कुछ लागत आएगी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो आपके एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आप राजस्थान जैसे एरिया में है तो वहां पर ट्यूबवेल का जो कॉस्ट है वो ज्यादा आता है। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे एरिया में हैं तो इधर जो ट्यूबवेल का कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। ट्यूबवेल का कॉस्ट जोड़ लीजिए, बाकी आप 50,000 रुपए तकरीबन ये जोड़ लीजिए। इतने में आप आसानी से बिजनेस शुरू कर पाएंगे और काफी बेहतरीन मुनाफा कमा पाएंगे इसमें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप नर्सरी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।